ये जो कहानी है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये कहानी किसी और की नहीं है, बट ये कहानी मेरे और मेरी एक फ्रेंड की है। हम दोनों वैसे पढ़ने में काफी एवरेज स्टूडेंट्स थे, बट मेरी फ्रेंड ने एग्जाम के दौरान कुछ ऐसी गलतियां की जिसके वजह से उसके 10 to 15 मार्क्स कम आए। और वहीं पे मैंने स्मार्टली स्टडी किया और इन गलतियों को नहीं किया, जिसके वजह से मेरे 10 से 12 मार्क्स जो है उससे ज्यादा है। बट ये जो गलतियों की मैं बात कर रही हूँ, ये गलतियां सिर्फ मेरे दोस्त ने नहीं, बल्कि मैं देख रही हूँ आजकल हर एक बच्चा जो है ये गलतियां करता है। तो क्या है ये गलतियां और इनका क्या सोल्यूशन है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं ताकि आप ये गलतियां ना करो और आपके इस वीडियो के बाद श्योर शॉट एग्जामिनेशन में 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाए। सो हेलो एवरीवन, मैं सी अंकिता मैम, आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर, आज यहाँ पे आई हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए, स्पेशली जब आपकी एग्जामिनेशंस आर ऑन हेड। आपको पता है आपकी एग्जामिनेशंस जो है पास आ रही है, यू कैन फील ऑल द हीट ऑफ दिस कंपटीशन। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये गलतियां करें, क्योंकि ये गलतियां करने से आपके 10 से 15 मार्क्स जो है वो कम हो सकते हैं। तो क्या है ये गलतियां और इनका क्या सोल्यूशन है, आइए हम एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं दैट इज ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव। देखो, क्लासेस जब तक चलती है तब तक बच्चों का एक रूटीन रहता है कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, फिर होमवर्क, टेस्ट के वजह से रिवीजन होते रहता है और सारी चीजें एकदम प्रॉपरली प्लान रहती है। बट जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाती है, किड्स हैव नो शेड्यूल। उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, कौन से टॉपिक को उठाना है, जिसके वजह से प्रेपरेटरी लीव में बच्चा काफी प्रेशराइज्ड फील करता है। और क्या होता है, ये प्रेशर की वजह से काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो छूट जाते हैं। कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं उनको वो रिवाइज नहीं कर पाते। कुछ बच्चे तो जैसे ही प्रेपरेटरी लीव शुरू होता है ये एटीट्यूड में जाते हैं कि अभी तो एग्जामिनेशन को बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। बट जब तक समय पास में आना चालू हो जाता है, दे फील द प्रेशर एंड देन इट्स ऑल अ मेस। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपके टाइम को आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है, ऐसा शेड्यूल बनाना है जिससे कि सारे टॉपिक्स कवर हो, और सिर्फ कवर नहीं हो, आपको रिवीजन के साथ साथ रिव्यू करने का भी टाइम मिलना चाहिए। दूसरी गलती बताने के पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। क्या हुआ था, देयर वाज वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको 2 क्वेश्चंस दिए गए थे सॉल्व करने के लिए। बट पहला वाला क्वेश्चन जो था वो काफी चैलेंजिंग था और दूसरा क्वेश्चन उतना ही इजी था। बट मेजॉरिटी किड्स जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाए, साथ ही साथ जो इजी क्वेश्चन था वो भी सॉल्व नहीं कर पाए। साइमल्टेनियसली एक दूसरे रूम में देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ किड्स जिनको सेम ही क्वेश्चंस दिए गए थे, बट बस उसका जो पैटर्न था, उसका जो ऑर्डर था, उसको स्विच कर दिया गया था। जहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन काफी इजी था और दूसरा क्वेश्चन जो था वो चैलेंजिंग वन। और यू विल बी शॉक्ड टू नो कि सेकंड वाले ग्रुप में मेजॉरिटी किड्स ने पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दिया, बट दे वर आल्सो एबल टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, दोनों ग्रुप्स सेम 2 क्वेश्चंस, बट फिर भी ये वाले बच्चे जो है ये आंसर नहीं लिख पाए और ये वाले बच्चे इजी वाले क्वेश्चन का तो आंसर लिख ही दिया, बट डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो ये क्या है और ये क्यों होता है, तो इसी पे मैं आती हूँ टू द सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज in the examination hall you are supposed to solve those questions first which you know the best. यूजुअली ICAI क्या करता है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है उसमें काफी ट्रिकी क्वेश्चंस डालता है, क्योंकि वो आपको सिर्फ एकेडमिक वाइज नहीं बट इमोशनली भी चेक करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें कभी भी पहले सॉल्व नहीं करने। ऑलवेज सॉल्व दैट क्वेश्चन व्हिच यू नो द बेस्ट। इससे क्या होता है, आपका माइंड आपको बोलता है कि हाँ, ये जो पेपर है, ये जो एग्जाम है, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। वो कॉन्फिडेंस का आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट चीजें भी आपको आसान लगने लग जाएगी। अब अगली गलती बताने के पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या है वो कारण जो आप इस कोर्स में आए हो, क्यों आपको पढ़ना है,
क्यों आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए? क्योंकि बहुत बार इट्स नॉट ओनली सफिशिएंट टू वर्क हार्ड, बहुत बार चीजों को पर्सनल और इमोशनल करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी आप सक्सेसफुल होते हो। तो टेल मी द रीजन व्हाई इन द कमेंट सेक्शन के क्यों आपने ये कोर्स को चुना है। कि क्या आप अपने लिए नाम कमाना चाहते हो, क्या पैसा कमाना चाहते हो, क्या आप पेरेंट्स को प्राउड फीलिंग देना चाहते हो, क्या वो हर रिलेटिव जिसने कहा था इस बंदे से तो नहीं हो पाएगा उसका मुंह आप बंद करना चाहते हो। क्या है वो कारण जिसके वजह से आप पढ़ रहे हो और इतने सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हो? टेल मी द रीजन। क्योंकि जब आपको वो रीजन पता होगा, आपका वो इमोशन जो है पढ़ाई से जुड़ेगा एंड देन यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। इनफैक्ट आपने तो देखा ही होगा 2016 में एडी हॉल ने 500 किलो का वजन जो है वो उठाया था, जो साइंटिफिकली माना जाता है कोई भी ह्यूमन बॉडी को उठाने के लिए इम्पॉसिबल है। बट जब उससे पूछा गया कि आपने इतना 500 किलो का वजन कैसे उठाया, तो उन्होंने एक ही चीज कही कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं 500 किलो का वेट उठा रहा हूँ। मैंने ऐसे सोचा कि गाड़ी के नीचे मेरी जो बेटी है वो फंसी पड़ी है, वो अटकी पड़ी है और मुझे कोई भी हालत में उसको बचाने के लिए गाड़ी को उठाना पड़ेगा। तो जब उसने उस काम को अपने इमोशन से जोड़ा, वो ऐसी चीज कर पाया जो प्रूव हुआ है कि ह्यूमन बॉडी कर ही नहीं सकती है। वही चीज आपको करनी है। ये कोर्स को, इस पढ़ाई को एक इमोशन से जोड़ना है जिसके वजह से आप आपका मोर देन 100% दो और हर वो व्यक्ति को प्रूव कर पाओ कि जो उसने कहा था कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो। अगली गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो एग्जाम के प्रेशर को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छे से क्लासेस कर ली, प्रेपरेटरी लीव में भी अच्छे से पढ़ाई कर ली, बट जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं दे फील एंशियस, दे फील दैट प्रेशर और उसके वजह से जितनी पढ़ाई की है वो भी सारी चीजों को भूलने लग जाते हैं। तो ये स्ट्रेस को और ये प्रेशर को कैसे मैनेज करें, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू नीड नॉट टेक द प्रेशर। इतने टाइम से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो सारी चीजें आपको याद आ जाएगी। आप कर्म करो, आप पेपर दो, बट कर्म की आशा ना करो। बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। और देखो, अगर पेपर फिर भी टफ जाता ही है, चैलेंजिंग जाता भी है, तो आप अपने माइंड को ये बताइए पेपर सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, बट ये जो पेपर है ये इंडिया के सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ गया है। तो अगर कोई पेपर इंस्टीट्यूट चैलेंजिंग निकालता भी है, जो कि इट्स अ पेपर पैटर्न दैट फिक्स्ड के हर ग्रुप में कोई पेपर तो टफ जाने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। टफ अगर आपके लिए गया है, टफ सारे बच्चों के लिए गया है, सो इट इज ऑल ओके। और अगर पूरे पेपर में से 3-4 क्वेश्चंस ना भी आए तो ठीक है यार, कौन सी बड़ी बात है, बाकी तो 80% पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हो, राइट? सो इट इज स्टिल ओके। यू नीड नॉट टेक द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। रिमेंबर, दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। अब नहीं तो फिर हम अपनी गलतियां सुधार करके अगले अटेम्प्ट में बेटर प्लान कर ही सकते हैं। सो यू नीड नॉट टेक ऑल द प्रेशर ऑन योरसेल्फ, स्पेशली ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। और आखिरी गलती जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि पेपर बच्चा जो है वो बस लिखते जाता है, लिखते जाता है, लिखते जाता है विदाउट इवन सेल्फ रिव्यूइंग। याद रखना, आपका जो पेपर है वो 3 घंटों का नहीं है, इट इज ओनली फॉर 2 hours 45 minutes। लास्ट के 15 मिनट आपको देने हैं फॉर रिव्यूइंग योर पेपर एंड अंडरलाइनिंग ऑल द कीवर्ड्स। देखो, आप लिखोगे लिखोगे लिखोगे, बट याद रखना फुल मार्क्स तो मिलने नहीं वाले, स्पेशली इन ऑल द थ्योरेटिकल पेपर्स। उसके बदले में जो आपने लिखा है, अगर सपोज कुछ गलती हो गई, कभी कभार क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी होते हैं, एक एक वर्ड होता है, एंड है, और है, उससे पूरा आंसर जो है वो बदल जाता है। जैसे कि पिछले अटेम्प्ट में ही एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, उसके पेपर्स की कॉपी अभी कुछ दिन पहले मेरे हाथों में आई थी, कि जो कॉन्सेप्ट था स्मॉल कंपनी का, उसमें आप लोग जानते हो कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाएगा, बट एक कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं होती है तो आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती है। तो लिखते वक्त उसको पता तो था कि उसको लिखना क्या, बट लिखते वक्त उसने गलत जवाब लिख दिया था। बट व्हेन शी वाज रिव्यूइंग द पेपर, इवेंचुअली शी फाउंड आउट द मिस्टेक एंड शी करेक्टेड इट एंड शी गॉट गुड नंबर इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मिनट तो उसको लगे होंगे 2-4, बट उसको इवेंचुअली अच्छे मार्क्स मिले। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। बिफोर सबमिटिंग योर पेपर, मेक इट श्योर यू आर रिव्यूइंग इट, यू आर फाइंडिंग योर ओन मिस्टेक्स एंड यू आर अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, जिससे आपका पेपर भी जो है वो काफी प्रेजेंटेबल लगे और एग्जामिनर भी आपका पेपर देख के खुश हो जाए। तो यही वो सारी गलतियां हैं
कॉमन मिस्टेक्स है, बट दीज मिस्टेक्स आर डन विथ मेजॉरिटी 90% ऑफ द किड्स। ये गलतियां अगर आप नहीं करोगे, आई एम 100% श्योर आपके 10 से 15 मार्क्स तो एग्जामिनेशन में बढ़ ही जाएंगे। मुझे पता है आपने अभी तक बहुत अच्छी पढ़ाई की है और आप आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे एंड यू विल श्योरली कम आउट विद अ गुड रिजल्ट। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, मतलब यू जेन्युइनली केयर अबाउट द कमिंग एग्जामिनेशन। और हाँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज व्हाई बताना मत भूलना। एंड स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी मदद हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।